कार्पण्यदोषो भगवतस्वभावगवृच्छां तं धर्मसमूढचेतक श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाजिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 8वां अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में 20 श्लोक तक विचार किया था। आगे हम 21वां श्लोक से लेकर विचार करेंगे। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। जो अव्यक्त है और अक्षर मतलब जो नाश नहीं होता है, उसी को परम लक्ष्य मान करके अपना जिंदगी में जीते ही उसी परम पद प्राप्ति में अगर जो भी पहुंच जाता है वो प्राप्य हो सकता है, वो हासिल कर दिया। परम पद प्राप्ति हासिल करने वालों को कभी जितना भी सृष्टि में आगे होने वाला है या उसमें कभी भी दोबारा जन्म लेके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वही जगह को उत्तम स्थान माना जाता है। जो आत्मानुभूति, जो अनुभव का तौर पर ब्रह्मानुभूति जब तक प्राप्त नहीं होता, हमें कभी परम शांति नहीं मिल सकता। हम जगह से शांत स्वरूप भगवान का और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के पास से ही हम जब तक उधर से आया है, तब से जीवात्मा स्वरूप में आकर के अलग अलग जन्म लेके इसी भूमि में हम जिंदगी कितना बार भी आकर जाने पर भी हमें परम शांति नहीं मिल सकता जब तक हम परम पद प्राप्ति में खुद नहीं पहुंचता। उसी को आत्म साक्षात्कार माना जाता है। वो जीते ही हम उधर से आने के बाद हम भौतिक भोग सुख के पीछे हम जिंदगी बर्बाद करके बार बार इधर आकर के उसी के पीछे जन्म वासना स्वभाव के साथ भौतिक मन के साथ हम जीते रहता है, तो हमें अशांति अनुभव करने के लिए बार बार इसी भूमि में जन्म लेके आना पड़ेगा। हमारा आत्मा परम शुद्ध था, भगवान के पास जब था, उधर से जब हमें छोड़ा गया है, अपना मर्जी से जीना कर दिया, शुरू कर दिया, तो पूरा कर्म बंधन में भर दिया हमारा आत्मा शक्ति को। इसलिए हम खुद उसको कर्म बंधन से मुक्त होने पर वो जीवन मुक्त भाव इसी शरीर के साथ ही अनुभव ब्रह्मानुभूति लेकर के, अद्वैत अनुभूति लेकर के हम जीवन मुक्त भाव में पहुंचेगा। तभी से जब तक हम इसी प्राप्य अनुभव ब्रह्मानुभूति आनंद स्वरूप आत्म साक्षात्कार जब तक होगा नहीं, तब तक जीवन मुक्त नहीं होगा। जब जीवन मुक्त भाव हम अनुभव होने पर भी हम शरीर छोड़ के जाएगा तो ब्रह्मा शक्ति में पहुंच जाएगा। वही ब्रह्म पद या परम पद कहा जाता है। उसी को लक्ष्य मान करके जिंदगी को हम पूरा अपना अनुशासन के अनुसार, मतलब शास्त्रों का अनुशासन के अनुसार जिंदगी आसानी से जी करके कर्म बंधनों से मुक्त होना है। तभी आत्मा अनुभूति हम अनुभव में ला सकता है। इसी को परम पद कहा जाता है। पुरुषस्य परापात्ता भक्त्या लभस्तन्यन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे अर्जुन, सभी प्राणी सर्व चराचर जिसका अंदर में रहता है, वही शक्ति इसी प्रपंच पूरा व्यापित है। उसी को परम पुरुष या परम पुरुष मानता है। वो मान करके हम अनन्य भक्ति से, एकांत भक्ति से हम आसानी से इसी स्थान को प्राप्त हो सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मनुष्य को अप्राप्य करके कभी सोचना नहीं, मनुष्य जन्मे ही प्राप्य। लेकिन उसके लिए क्या करना है? जो शक्ति है, शस्त्री के शक्ति का द्वारा सर्व चराचर का सृष्टि होता है, सभी प्राणियों का अंतर्यामी बनकर जो शक्ति सबका शरीर के अंदर बैठता है, वही आकाश स्वरूप में हर जगह व्यापित करके खुद अनुभव का तौर पर मालूम करना है। उसी को मान करके, वही प्रपंच शक्ति को वही प्रपंच गुरु मान करके, उसी को साधना से, अनन्य भक्ति से, एकांत भक्ति से ये मनुष्य जन्म में ये परम पद प्राप्ति मनुष्य को हासिल कर सकता है। उसमें कोई संदेह नहीं है। वो भी उसको हासिल करने का कुछ तो कंडीशंस है, कुछ तो प्री भगवान ने जो शासन के अनुसार उसका योग्यता के बारे में कुछ बताता है, उसका काल के अनुसार भी, समय भी उसी समय का अनुसार ही हो सकता है। उसके बारे में भगवान बता रहे, यत्र काले तुन आवर्तीम आवर्तीम चैव योगिना प्रयादाय आंधिदम कालम वैश्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में अपना शरीर छोड़ करके भगवान के पास पहुंच सकता है, उसी काल में, जिस काल में उसका काल का अनुसार भी उसको हासिल कर सकता है, और जिस काल में भगवान का प्राप्ति, आत्मा साक्षात्कार जो भी करेगा, उसको पुनर्जन्म लेकर के दोबारा आने का जरूरत नहीं। इसलिए हमारा जिंदगी में मनुष्य जन्म में कैसे वो काल के अनुसार, समय के अनुसार हम ब्रह्म प्राप्ति आत्म समर्पण करना चाहिए। उसी को ही कभी पुनर्जन्म लेकर के वापस आना नहीं पड़ेगा। वो काल के बारे में या उसी समय के बारे में भगवान आगे बता रहा है। उसी को हम लोग आजकल नॉर्मल तौर पर भी सभी बोलते रहता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। आजकल का ज्योतिषों में या हमारा एक साल में 6 महीना उत्तरायण है, 6 महीना दक्षिणायन है, वही सही समय बोलता है। उसी के बारे में भगवान आगे बता रहा है, अग्नि ज्योतिर्जगत शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। उसका प्री कंडीशन क्या है, योग्यता क्या है करके बता रहे भगवान। एक तो दिन का टाइम, सूरज जैसे निकल करके जो अग्नि जो जलता है, मतलब दिन में प्रकाश स्वरूप, मतलब प्रकृति का प्रकाश होने से अग्नि क्या है, तो सूरज का प्रकाश है। जो जैसे दिन का टाइम में, मतलब दिन में, और जो पूर्ण चंद्रमा का समय जो होता है, तिथि कहा जाता है, तो जो पूर्ण चंद्र का जो सफेद पक्ष या वेളുത്ത पक्ष बोलता है, मतलब पूर्ण चंद्र 15 डेज जो है पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, और 15 डेज अमावासी कहा जाता है, जो उसी में चंद्र नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा कमती हो करके दक्षिणायन में जाकर या तिथि के अनुसार 15 दिन का जो वेरिएशन चंद्र प्रकाश का होता है, उसी को वेളുത്ത पक्ष या करुत्ता पक्ष बोलता है मलयालम में। वो हिंदी में बोलने से तो सफेद पक्ष और अमावासी कहा जाता है, जो पौर्णमी कहा जाता है या अमावासी कहा जाता है। मतलब एक महीने में 15 दिन जो पौर्णिमा और 15 दिन अमावासी कहा जाता है, ज्योतिषों में यही सोच विचार करता है। और साल में 6 महीना उत्तरायण, मतलब सूरज जो उत्तर का भक्ष में निकल करके उदय होता है, उसी को उत्तरायण कहा जाता है। उसी काल में 6 महीने का टाइम में सूरज नॉर्थ साइड में उदय होता है, जो दक्षिण साइड में उदय होगा वो 6 महीने का, उसको दक्षिणायन कहा जाता है। ये आयन के बारे में आजकल भी हम हर एक काम में या खास करके मंदिरों में जो भी कलश या प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन को सही
टाइम माना जाता है। उसी टाइम में जो शुभ कर्म करता है, खास करके ईश्वर काम संबंधित जो भी कर्म करता है, उत्तरायण को शुभ माना जाता है। उसी टाइम में पगल मतलब दिन का टाइम में जो सूरज निकला हुआ है और जो पौर्णमी का पक्ष होता है, उसी टाइम में जो भी ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। जो ब्रह्मचारी होगा, इसी समय में जो शरीर छोड़ करके आत्मा को समर्पण करते हैं, उसी मतलब वो आत्मसमर्पण करने का तरीका इससे पहले भगवान ने इसी अध्याय में बताया है। जो प्रणव मंत्र रख के भ्रू मध्य में अपना शक्ति को केंद्रित करके भगवान का उपासना करते हुए शरीर छोड़ेगा, भगवान के पास ही पहुंचेगा करके उसी का समय का अनुसार करना चाहिए करके भी भगवान इसी में सूचना दे रहे हैं। मतलब उत्तरायण काल में जो भी ब्रह्मचारी दिन का टाइम में और पौर्णिमा का पक्ष में जो सफेद पक्ष बोलता है, उसी टाइम में अगर शरीर छोड़ करके जाएगा तो वो सीधा ब्रह्म प्राप्ति में जाएगा या परमोद प्राप्ति में जाएगा। अगर ब्रह्मज्ञानी होने पर भी बाकी सही तो ब्रह्मचारी नहीं होगा, उत्तरायण काल में आप शरीर छोड़ने से मृत्यु हो गया तो भी वो जाकर के पितृलोक तक जाकर के वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी बनना ही प्री कंडीशन, सबसे बड़ा प्री कंडीशन। हम तो आजकल में ऐसे बोलते रहता है उत्तरायण में मृत्यु हो गया तो वो आसानी से मोक्ष प्राप्ति होगा करके ऐसे बोलते रहता है, लेकिन उसका प्री कंडीशंस क्या है हमें ठीक तरह से सोच विचार नहीं करता है। उसके लिए सोच विचार करने के लिए भगवान गीता में इसी अध्याय में ठीक तरह से समय का कैसे क्या क्या प्री कंडीशन होना चाहिए, योग्यता क्या है करके इसमें क्लियर कट भगवान शमशेर हृदय करके हमें बताता है। ब्रह्मचारी होना चाहिए और दिन में शरीर छोड़ना चाहिए और पौर्णमी का पूर्ण चंद्र का भक्ष में होना चाहिए। वो ब्रह्मचारी होना ही सबसे बड़ा प्री कंडीशन योग्यता है। जो ब्रह्म के बारे में पूर्ण तरह से अपना अनुभव का तौर पर आत्मा साक्षात्कार जो करता है, उसी को ही ब्रह्म प्राप्ति का योग्यता है। वो भी यही समय के अनुसार शरीर छोड़ने से वो ब्रह्म प्राप्ति में आसानी से पहुंच सकता है। इसको हम इतना सोच विचार करके टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है। जो हम उसका प्राप्ति का योग्यता बन जाता है तो उसी समय में समय का अनुसार ये सब कुछ परिणाम होकर के हम भगवान का कृपा से वही टाइम में हम जब पहुंचने का योग्यता बन जाता है, उसी टाइम में ऑटोमेटिक हम जैसे जन्म लिया है वैसे भगवान के पास भी जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। उसके लिए भगवान पिछले श्लोक में बताया था ना, जो अनन्य भक्ति भगवान का बारे में पूरा जानकारी लेकर के उसी को हमेशा स्मरण करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर स्वधर्मजा, यही भगवान माया अनन्य भक्ति का एक आसान तरीका है। हम जो भी काम करता है भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का समर्पण का तौर पर अपना कर्तव्य अभिमान अपना सब कुछ भगवान का सामने समर्पण करते हुए हम जो भी काम करते हैं भगवान को स्मरण करके भगवान को उपासना करने का यही तरीका है। आसानी से अनन्य भक्ति तभी हो जाएगा, वो आसानी से हम भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। ये भगवान इसलिए इसको बता रहे हैं, ऐसे एक शासन व्यवस्थिति है। काल के अनुसार समय के अनुसार हमें भगवान जो कुछ करता है, भगवान किस उद्देश्य से ये ब्रह्म प्राप्ति का समय बताया है, उसमें सबसे बड़ा योग्यता ही होगा ब्रह्मचारी बनना। ये वो एकांत भक्ति से भगवान का कृपा से ही बन सकता है। हम ऐसे जबरदस्ती हमें ब्रह्म प्राप्ति होना है करके सोचने से नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है भगवान का कृपा हमारा साथ होना ही चाहिए। तो आगे ब्रह्मज्ञानी होने पर भी धूमो रात्रि सदा कृष्णाशन मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो रात्रि का समय, रात का समय और अमावास्या का पक्ष में जो जिसका भी योगी होने पर भी मृत्यु होता है, वो पितृलोक तक जाकर के पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा।
अब किसका पुनर्जन्म बिना किस समय में शरीर छोड़ने से भगवत प्राप्ति हो करके दोबारा जन्म लेके नहीं आना पड़ेगा, और किस टाइम में ब्रह्मज्ञानी होने पर भी अतः दक्षिणायन काल में और रात में, और कर्त पक्ष मतलब काम जो अमावास्या का पक्ष में शरीर छूटता है, वो पितृलोक तक जाकर के दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। ये योगियों का मरणानंतर प्रयाण में ये भगवान हमारा जानकारी के लिए जो समय का अनुसार ही जो कुछ भी, काल का अनुसार ही जो कुछ भी होता है, हम जन्म लेकर के एक एक दिन एक एक पल हम चलता तो भी वो सब कुछ जो कुछ भी होता है इसे प्रपंच का सृष्टि का व्यवहारण जो भी होता है काल का अनुसार ही होता है। उसी को कल्पांत काल जान माना जाता है। उसी को भी 14 मन्वंतर में बांटा गया है, और एक एक मन्वंतर में एक एक चतुर्युग का व्यवस्था है। ऐसे 72 कलियुग चतुर्युग होने पर ही एक ही मन्वंतर होता है। ऐसे 14 मन्वंतर जो हो जाता है उसी को एक कल्पांत काल में होता है। मतलब एक एक जो प्रपंच में इस हमारा शरीर में होने दो, हमारा प्राण का आयुष का व्यवस्थित होने दो, दीर्घायुष होने दो, जो कुछ भी चलता है समय का अनुसार होता है। लेकिन खास बात यह है हम कभी वर्तमान काल को ठीक तरह से यूज नहीं करता है। प्रसन्न जागृत अवस्था में भी हम पिछले का बातों को याद करके इसी अभी का वक्त बर्बाद करेगा, नहीं तो आगे के कल के बारे में सोच करके ऐसे इसी टाइम को बर्बाद करेगा। केवल भगवान ही वक्त के अनुसार वर्तमान काल का पूरा जानकारी के साथ हम इस पल में क्या क्या करना क्या नहीं करना करके सोच विचार करके भगवान अपना काल का अनुसार को कृत्य निष्ठा से परिपालन करता है। लेकिन हम लोगों का बस इसलिए भगवान ने 14 अध्याय में जो अवतार तत्व बताया था उसी टाइम में हमें एक खास बात बताया था, कर्मणों के भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा का कर्मणस्य बोधव्यम घना कर्मणो गति। जो भी काम करता है अपना समय के अनुसार अभी क्या करना है क्या नहीं करना, हम अपना उपबोध मनस्य को या आत्मबोध को साथ ही जो कुछ आत्म विचार करके हम जो करना नहीं करना है ये सब कुछ हम व्यवस्थित में है, काल का अनुसार है। एक पल अगर बीत गया तो उसको दोबारा नहीं ला सकता। मेरे से एक शब्द भी अगर छूट गया उसको दोबारा हम रिकलेक्ट नहीं कर सकते। छोड़ दिया छोड़ दिया। वैसे एक एक पल को वैल्यू है भगवान रखता है, लेकिन हम एक एक पल को वैल्यू नहीं रखता है। हम पिछले बातों को याद करके इसी का टाइम बर्बाद करेगा, नहीं तो आगे का कल का बारे में सोच विचार करके इसी टाइम बर्बाद करेगा। इसी टाइम में जो करना है जो नहीं करना है, हम अगर एक गीता का पाठ करके आप लोगों को कुछ बताते हो, मेरे को पक्का बोध होना चाहिए आत्मा विचार करके अभी आप लोगों को गीता का बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो कुछ भी हरकतें होता है हमारे अंदर सर्व चराचरों को अंतर्यामी बन करके भगवान ही बैठा है। वही भगवान अगर्भ भाव में हमारे अंदर बैठ के हमसे ये काम करवाता है, हम केवल निमित्त है। ये तो हमें कब सोचता है, क्या कभी विचार करता है? हम अपना अहंकार से ईगो इससे हम हमारा वजह से सब कुछ ये प्रपंच चलता करके सोच विचार करके ऐसे अपना जिंदगी को बर्बाद करते रहता है। इसलिए भगवान ने जो काल का अनुसार ही हम मृत्यु होने पर मरणानंद गति क्या है करके भगवान ने इसमें क्लैरिफाई करके दिया है। इसे संशय रहिता मालूम करके हम जिंदगी आसानी बनाना चाहिए। शुक्ल कृष्ण के दिखे दे जगत शाश्वते मते आवर्तिम अन्याय आवर्तते पुनः। ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जो पौर्णमी और अमावास्या का पक्ष को कैसे हम ज्योतिषों में भी ज्योतिष लोग भी ऐसे बताते हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माना जाता है। ये अरणानंतर गति के बारे में भगवान ने जो कुछ भी बताया ये काल का अनुसार आज भी यही व्यवस्था में जनन मरण जो भी होता है ये प्रकृति का प्रक्रिया
ठीक तरह से इसी व्यवस्था में होता है करके भगवान इसमें बताता है। इसी के अनुसार ही संसार का आने जाने का रास्ता मार्ग बनाया जाता है। इसी व्यवस्था में कोई भी जन्म लेता तो भी, मृत्यु हो जाता हो तो भी इसी काल के अनुसार ही जो कुछ भी प्रक्रिया होता है, इसका बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं होगा, वो जाकर के मृत्यु हो गया तो भी केवल पितृलोक तक जाकर के वापस आ जाएगा। अगर जब तक ब्रह्मचारी नहीं बनता है तब तक इसके बारे में ठीक तरह से हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पाप रहित जो भी बनेगा, पाप रहित हो जाएगा, तभी तो इसको ठीक तरह से हमें समझ पाएगा। उसी के अनुसार हम आसानी से जिंदगी अपना पूर्ण रूप से जीवन मुक्त भाव में साक्षात्कार का तौर पर लक्ष्य लेकर के हम हमारा कर्तव्य कर्मों को करके कर्म बंधन से मुक्त होने पर भी जीवन मुक्ति हो सकता है। नैते श्रुति पार्थ जानान योगी मुख्यति कश्चिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए मैं जो कुछ भी काल का जो बारे में ये समय का अनुसार जो कुछ भी बताया, इसके बारे में तुम ज्यादा सोच विचार करके मोह विवश नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये बात जाने पर हम ब्रह्मचारी कब बनेगा और हमारा मृत्यु कब होगा, उत्तरायण में होगा, दक्षिणायन में होगा, रात को होगा, दिन में होगा, ऐसे सोच विचार करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। यही सूचना भगवान दे रहे हैं। फिर क्या करना है? इसलिए जो होना है उसी समय के अनुसार होता रहेगा। उसके बारे में जानकारी के लिए भगवान अपना नॉलेज के लिए ये बताया है। इसलिए इसके बारे में तुम सोच समझ कर ज्यादा टेंशन नहीं होना। सब कुछ जो कुछ भी होता है मेरा व्यवस्था के अनुसार काल का अनुसार ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें भक्ति के बारे में एक और सूचना करते हुए वेद वैदिक मार्ग में चलने पर भी उसी को मार्ग को भी छोड़ करके उसको अतिक्रमण जो करेगा मेरे को प्राप्ति हो सकता है, योग्यता बन जाएगा करके भगवान बता रहे। वही श्लोक के साथ इसी अध्याय को समर्पण करता हूँ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति जात्यम्। मतलब वेद वैदिक मार्ग में जो कर्म कांड में जो कहा जाता है उसमें कर्म फल के बारे में, पुण्य कर्म फल अनुभव के लिए भी जो कुछ भी हम भक्ति का तौर पर वेद मार्ग या वैदिक मार्ग में भी जो भी पूजा पाठ याग यज्ञ जो कुछ भी करता है ये सब कुछ कर्म बंधन बनाया जाता है। इसलिए उसी को भी परे होना है, उसी को भी अतिक्रमण करके मेरे को अनन्य भक्ति में जो सेवा करेगा उसी को ही ये परम पद प्राप्ति के लिए योग्यता होगा करके बताते हुए इसी अध्याय को भगवान समर्पित कर रहे, पूर्ण कर रहे। ओम तत्सल। इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा हरि गोविंदा। इसी का आगे भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य अगले अध्याय में भगवान बताएगा। उसी के बारे में हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।